नमस्कार, मैं गुलशन कुमार और आप देख रहे हैं aaptayurved.co.in का यूट्यूब चैनल। और आज के सत्र में बात करेंगे आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा किए गए कुछ महत्वपूर्ण और सराहनीय कार्यों की। आज के सत्र की शुरुआत करें उससे पहले मैं फिर से आप लोगों को याद दिला देना चाहूँगा कि ऐसे ही आयुर्वेद के क्षेत्र से जुड़ी जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उस घंटी के निशान को ज़रूर दबाएं ताकि ये जानकारियाँ आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं, आपको प्राप्त हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आखिर बीते दिनों मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा CCRAS के द्वारा क्या कार्य, क्या ऐतिहासिक फैसले लिए गए, क्या नए कदम उठाए गए। तो बात करते हैं सबसे पहले CCRAS की। वैसे तो CCRAS के बारे में डिटेल्ड में एक वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं और बाकी जो ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर उन सब चीज़ों के बारे में। तो शॉर्ट में अगर हम CCRAS के बारे में समझें तो CCRAS का फुल फॉर्म है या CCRAS द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंस। तो CCRAS एक ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर। तो कल मतलब दिनांक 5 जुलाई को 5 जुलाई 2021 को जो 5 पोर्टल और 4 पब्लिकेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा पब्लिश किए गए और 5 पोर्टल की शुरुआत की गई, तो ये एक सराहनीय कदम है। और क्या पोर्टल्स हैं, क्या पब्लिकेशंस हैं, उनके बारे में आज के सत्र में हम जानेंगे। तो अगर CCRAS के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने बताया एक रिसर्च बॉडी है और ऑटोनोमस बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत। तो इसके अलग अलग पूरे देश में जैसे 31 इंस्टीट्यूट्स हैं। अगर रीजनल इंस्टीट्यूट या सेंट्रल इंस्टीट्यूट की बात कर लें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 5 जुलाई 2021 को मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा आदरणीय आयुष मिनिस्टर किरण रिजिजू के द्वारा क्या पोर्टल की शुरुआत की गई उसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला पोर्टल जिसकी शुरुआत की गई वो है आयुर्वेदिक डाटा सेट ऑन CTRI पोर्टल, आयुर्वेदिक डाटा सेट ऑन CTRI। तो सबसे पहले है कि ये CTRI आखिर है क्या, क्योंकि हर जगह आपको और भी जगह न्यूज में दिखा होगा CTRI। अगर CTRI की बात करें तो क्लिनिकल ट्रायल रजिस्टर ऑफ इंडिया। तो CTRI है क्लिनिकल ट्रायल रजिस्टर ऑफ इंडिया और यह एक प्लेटफॉर्म है WHO के अंतर्गत जो आता है इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री प्लेटफॉर्म, उसी के अंतर्गत CTRI आता है। तो हम कहेंगे CTRI के अंतर्गत आयुर्वेदिक डाटा सेट के जारी होने से क्या फ़ायदा है। तो CTRI पोर्टल में आयुर्वेद के डाटा सेट के जारी होने से अब आयुर्वेद के तहत किए जा रहे क्लिनिकल परीक्षणों को आयुर्वेद की शब्दावली में ही, आयुर्वेद के टर्मिनोलॉजी में ही शामिल किया जाएगा, जिससे कहें तो वैश्विक पटल पे आयुर्वेद की प्रसिद्धि को, आयुर्वेद की पॉपुलैरिटी को एक नया आयाम मिलेगा। तो अगले पोर्टल की बात कर लेते हैं। आयुर्वेदिक डाटा सेट ऑन CTRI पोर्टल के बाद CCRAS रिसर्च मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो CCRAS रिसर्च मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो CCRAS और ICMR के कोलेबोरेशन से विकसित किया गया है। इस पोर्टल को ICMR बोले तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो CCRAS और ICMR के कोलेबोरेशन से इस पोर्टल को विकसित किया गया है और इस पोर्टल को आयुर्वेद में शोध और अनुसंधान से संबंधित एकल व्यवस्था के लिए इसको विकसित किया गया है। जैसे कि अगर आप आयुर्वेद के क्षेत्र में रिसर्च करना चाहते हैं तो अगर आपको सीनियर रिसर्च मतलब साइंटिस्ट का गाइडेंस चाहिए या सीनियर क्लिनिशियन का गाइडेंस चाहिए या आपको मतलब कोई भी रेफरेंस मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा या रिसर्च टूल अगर चाहिए तो आपको इस पोर्टल के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो ये दूसरा पोर्टल था CCRAS रिसर्च मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर अगले पोर्टल की बात करें तो अगला पोर्टल है ई-मेधा इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल हेरिटेज एक्सेशन पोर्टल। तो ई-मेधा पोर्टल जो है NIC नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के ई ग्रंथालय को भी इसमें जोड़ा गया है, इसमें ऐड किया गया है।
NIC के बारे में आप जानते होंगे। NIC जो कि नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर है, इसके अंदर जो ई ग्रंथालय है उसको इससे जोड़ दिया गया है ई मेधा के थ्रू, और इससे इस पोर्टल के जरिए भारतीय पारंपरिक चिकित्सा शास्त्र को 12,000 से अधिक किताबों को शोधकर्ताओं और सामान्य नागरिकों तक के पहुंच को बनाया जाएगा। 12,000 से अधिक किताबों को आप 12,000 से अधिक किताबों तक आपकी पहुंच बन पा सकती है इस पोर्टल के द्वारा, ई मेधा पोर्टल के द्वारा। अगर बात करें आगे अगले पोर्टल की, तो अगला पोर्टल है अमड़, AMAR पोर्टल, आयुष मैन्युस्क्रिप्ट एडवांस रिपोजिटरी, आयुष मैन्युस्क्रिप्ट्स एडवांस्ड रिपोजिटरी AMAR पोर्टल। तो AMAR पोर्टल में क्या है कि इस पोर्टल में भारत और विश्व के अन्य पुस्तकालयों, लोगों के व्यक्तिगत संग्रह, क्योंकि बहुत से आयुर्वेद की मैन्युस्क्रिप्ट जो है लोग व्यक्तिगत रूप से भी संभाल के रखे हैं अभी तक, तो लोगों के व्यक्तिगत संग्रह को शामिल आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और स्वरिगपा से संबंधित दुर्लभ दस्तावेजों को की जानकारी इसमें दी गई है इस पोर्टल के द्वारा। और अगला एक और पोर्टल जो 5वां पोर्टल है, शाही पोर्टल, SAHI शाही पोर्टल। तो शाही पोर्टल मतलब शोकेस ऑफ आयुर्वेदा हिस्टोरिकल इम्प्रिंट्स। तो इस पोर्टल में डिजिटल माध्यम में आयुर्वेद से संबंधित दस्तावेज, शिलालेख और पुरातात्विक महत्व की वस्तुओं को प्रदर्शित किया गया है। तो इस तरह से ये 5 पोर्टल जो हो गए आयुर्वेद से रिलेटेड, जो कि कल माननीय आयुष मंत्रालय मंत्री के द्वारा ये किया गया है आरंभ 5 पोर्टल का। इसके अतिरिक्त और कुछ पब्लिकेशंस का भी शुभारंभ किया गया, पब्लिश किया गया है पब्लिकेशंस को। तो ये 4 जो मेन पब्लिकेशन है, इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं कि क्या क्या पब्लिकेशन को पब्लिश किया गया है। तो ये है प्रिवेंशन एंड प्रोमोशन ऑफ स्वरिगपा इन एशिया, एक पब्लिकेशन है। दूसरा पब्लिकेशन है कॉम्पेंडियम ऑफ इम्पॉर्टेंट सीरियल्स मेंशन्ड इन आयुर्वेद, मतलब आयुर्वेद में मेंशन, आयुर्वेद संहिता में मेंशन जो सीरियल्स हैं उसके बारे में एक ये पब्लिकेशन पब्लिश किया गया है, और ये वॉल्यूम 1 है। तो इससे ये मतलब व्यक्त होता है कि इसके बाद और भी वॉल्यूम्स इसके आएंगे। और तीसरा पब्लिकेशन है आयुर्वेद संग्रह। आयुर्वेद संग्रह है कि एक क्लासिकल टेक्स्ट बुक, इंपॉर्टेंट क्लासिकल टेक्स्ट बुक है, जिसमें कि शेड्यूल 1 ऑफ ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट जो 1940 में जितने भी ड्रग हैं तो उसके बारे में जो बताया गया है, तो उसी का अभी तक जो था ये बंगाली लैंग्वेज में अभी तक था, लेकिन इसी बुक का हिंदी में देवनागरी में अभी ट्रांसलेट करके आयुर्वेद संग्रह के नाम से पब्लिश किया गया है। और चौथा पब्लिकेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष CCRS के द्वारा किया गया वो है पथ्य अपथ्य विनिश्चय, जो कि एक डाइट और लाइफ स्टाइल से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण पब्लिकेशन है। तो इस तरह से ये 5 पोर्टल और 4 पब्लिकेशन का कल शुभारंभ आरंभ किया गया माननीय कोटेचा जी के द्वारा और आयुष मंत्रालय के आयुष मिनिस्टर के द्वारा। तो इस तरह से एक बार हम देख लें शॉर्ट में, तो ये आयुर्वेदिक डाटा सेट ऑन CTRI पोर्टल, CCRS रिसर्च मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, ई मेधा पोर्टल, AMAR पोर्टल और शाही पोर्टल, और ये 4 पब्लिकेशन थे। तो इस तरह से ये जानकारी थी कल जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र के लिए, आयुर्वेद के विकास के लिए और वैश्विक पटल पे आयुर्वेद को और पॉपुलर करने के लिए, उसके बारे में ही ये जानकारियाँ थी। ऐसे ही आयुर्वेद के क्षेत्र से जुड़ी जानकारियों को पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।